डू इट योरसेल्फ, DIY। गाइज, अगर आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि डू इट योरसेल्फ यानी कि DIY क्या होता है और ये एक्चुअली किस लिए यूज होता है, और कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी डाउट होगा कि क्राफ्ट और DIY सेम चीज होता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आपके सारे के सारे DIY से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है उन सबको क्लियर करेंगे, साथ ही साथ उनके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। कैसे हो आप लोग? होप सो सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। गाइज, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात ही स्टार्ट करते हैं विद DIY, उसके डेफिनेशन को कि क्या है DIY। DIY का फुल फॉर्म होता है डू इट योरसेल्फ, यानी कि खुद से करिए। उर्फ मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज की जरूरत है, जैसे कि हम यूट्यूबर्स के लिए ट्राइपॉड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो मान लीजिए मुझे ट्राइपॉड की जरूरत है। अब मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड खरीद सकूं। बाय द वे, प्रोफेशनल ट्राइपॉड्स बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं, तो इसलिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकता अभी। तो मैं DIY करके कम पैसे में वही चीज बना लूंगा ताकि मेरा काम चलने लायक हो जाए, ठीक है। और DIY ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मार्केट प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट आपको खरीदना है, मान लो मार्केट में लेट्स सपोज आपका दाम अगर है 100 रुपए, ठीक है, तो अगर आपने उसको 10 या 20 रुपए में बना लिया तब तो एक बहुत फिजिबल चीज है, अगर आपका काम उससे हो रहा है तो, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए 40-50 रुपए में बनाया तब तक ठीक है, बट जहां दाम बढ़ते जाएगा और अगर वो 100 रुपये से निकल जाए वो दाम, मतलब अगर आपने DIY बनाना स्टार्ट किया और एट दी एंड आपको 100 रुपये से ज्यादा पैसा लग गया, ओवरऑल जितने पैसे खर्चे हुए वो 100 रुपये एक्सीड कर गए, तो भाई तो बेटर था कि आप ऑर्डर कर लेते घर में बैठ के, है ना। तो वो मैं बोलना चाह रहा हूं कि DIY तभी फायदा है जब कि आप जो मार्केट प्रोडक्ट का जो दाम जितना है उससे सस्ता में आप उस चीज को बना सको। तो बेसिकली कोई भी चीज को आप अगर अपने घर में बनाते हो या आप अपने प्लेस में खुद से बनाते हो, डू इट योरसेल्फ, तो फिर उसको हम लोग DIY बोलते हैं। अब इस पे आप एक और चीज ये भी बोल सकते हो गाइस कि ये तो जरूरी नहीं है कि DIY हमेशा सस्ता ही बने एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट का दाम है उससे ज्यादा सस्ता ही बने, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बात सही है कि DIY का वो डेफिनेशन में वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स जो है वो इतने दिमाग वाले हैं कि वो बस खाली उन्हीं चीजों को DIY में बनाएंगे जिसका कि प्रोडक्ट जो मार्केट वैल्यू जो है एक प्रोडक्ट का उससे सस्ते में काम हो जाए। लेट्स सपोज जैसे बहुत सारे लोग ट्राइपॉड को DIY करके बनाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा जो ट्राइपॉड जो है, पहली बात उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके अगर चेकआउट करना चाहो या लेना चाहो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल 300 रुपए की मैंने ये खरीदी थी, ठीक है, उस टाइम पे आई गेस अराउंड 2-3 साल पहले। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे जो वीडियो इन्फ्लुएंसर्स जो है खुद से बनाते हैं, DIY करते हैं, और जैसे लकड़ी का 3 स्टैंड लगा के वैसे आके मतलब बनाते हैं प्रॉपर तरह से, ताकि बस उनका काम चलने जितना लायक हो जाए। और वो भी सही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 300 रुपये मैंने लगाए और उनका जो काम जो है वो 50 से 100 रुपये में हो जाता है मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग 10 या 20 रुपये में काम कर लेते हैं। तो वही बात है, आपका काम चल जाए उसके लिए होना चाहिए। अब चलते हैं हमारे जो दूसरा जो पॉइंट जो था कि क्राफ्ट इंडस्ट्री और DIY इंडस्ट्री कैसे रिलेटेड है। और बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि दोनों सेम ही है, भाई कुछ अंतर ही नहीं है। तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक फिगर है, आप इसको देख सकते होगे। तो इसमें जो A जो है ना, A सर्कल, उसको आप क्राफ्ट मानो और B सर्कल को आप DIY मानो। तो यानी कि ये फिगर तब ये डिनोट करता है या फिर ये डिपिक्ट करता है कि DIY जो है वो क्राफ्ट के अंदर आता है, यानी कि DIY इज स्मॉल पार्ट ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री। क्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, DIY इज जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। ओके, अगर क्राफ्ट इतना बड़ा इंडस्ट्री है तो DIY इतनी छोटी इंडस्ट्री है या इतना है, उसमें से क्राफ्ट में से मात्र इतना शेयर जो है
वो DIY को दिया जाना चाहिए या DIY से बनता है। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि DIY और क्राफ्ट दोनों एक चीज है, ठीक है। नाउ गाइस, हमने एग्जांपल्स के थ्रू और डेफिनेशंस के थ्रू आपको सारी की सारी बातें समझाई कि DIY क्या होता है, इसके एब्रिविएशंस क्या एंड ऑल सच थिंग्स। साथ ही साथ हमने आपको क्राफ्ट और DIY के बीच में डिफरेंसेस भी बता दिया कि भाई दोनों आपस में डिफरेंट चीज है, दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। मतलब कि क्राफ्ट जो है वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और DIY उसमें एक छोटा सा मुलाजिम है। अब हमारे YouTube में बहुत सारे DIY वाले चैनल्स है। क्राफ्ट बेसिकली वो लोग बोलते हैं कि क्राफ्ट मेकिंग चैनल्स है या फिर DIY चैनल्स है, चलो अच्छी बात है। तो उनमें से आप देख सकते हो, बता सकते हो। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही है, कमेंट बॉक्स में जाओ और बताओ यार कि DIY आपने कितना देखा है, मतलब कि कौन कौन से चीजों के देखे हैं, कितने देखे हैं, और आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखो और सबसे अच्छा कमेंट को हम जरूर से जरूर पिन करेंगे, ठीक है। तो आप वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हो नीचे में। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो हम लोग अगले संडे एक और नए आर्ट और क्राफ्ट की वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।